हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सेल में बेसिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे। जो रूटीन में यूज होने वाले फंक्शंस होते हैं उसके बारे में जानेंगे। राइट। अभी ये मेरे पास ये हमारे पास 10 कंपनी का डेटा सेट है। इसमें 10 कंपनीज जो आप देख पा रहे हैं सेम लाइन ऑफ बिजनेस है उसका। हर कंपनी के 3 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट नंबर 1, 2, 3। इसकी ये सेल है। राइट। इसकी ये जो सेल है, हर कंपनी की प्रोडक्ट 1, 2, 3 प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर सेल दिखाई गई है। अब इस सेल के डेटा सेट में हमने कुछ कैलकुलेशंस करनी है। अब मुझे ये जानना है कि गोदरेज ने प्रोडक्ट 1 इतने का सेल किया, प्रोडक्ट 2 की इतनी सेल हुई, प्रोडक्ट 3 की इतनी सेल हुई। राइट। अब मुझे ये जानना है कि प्रोडक्ट वाइज जो सेल हुई थी, अब वो कंपनी की टोटल सेल कितनी हुई। राइट। अब मुझे यहाँ पर एक कैलकुलेशन करनी है। मेरी यहाँ पे यूजर की रिक्वायरमेंट है कि गोदरेज ने प्रोडक्ट वाइज तो इतनी सेल करी, लेकिन टोटल सेल कितनी करी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि तो वो इजिकल टू से स्टार्ट होगा, वो प्लस के साइन से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक फंक्शन स्टार्ट करता हूँ सम का। उससे पहले सपोज मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 17281 प्लस 16342 प्लस 15294। इस तरीके के मैं टोटल करना चाहता हूँ। तो मेरा यहाँ पर रिजल्टेंट फिगर आई 48917। राइट। लेकिन मुझे क्योंकि ये एक्सेल है तो मुझे कुछ फंक्शंस यूज करने चाहिए। तो फंक्शंस यूज करने चाहिए, उसके लिए मुझे क्या रेफरेंसिंग यूज करनी चाहिए, मुझे सेल के एड्रेस वाइज यूज करना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पर टोटल फिगर निकाली, ये 17281 प्लस ये जो रिजल्टेंट फिगर आई मेरी, सपोज मैं इस प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करता हूँ। राइट। मैं इस फिगर में कुछ चेंजेस करता हूँ। सपोज मैंने 17281 की जगह 17282 कर दिया। जैसे मैंने एंटर किया, ये वाली जो फिगर है, रिजल्टेड फिगर जो है, ये फिगर चेंज नहीं हुई। इसका मतलब मैंने जो भी यूज़ किया, जो भी फंक्शनिंग यूज़ करी, वो मैंने स्टैटिक फंक्शनिंग यूज़ करी। राइट। मेरी कोई भी डायनेमिक फंक्शनिंग नहीं यूज़ हुई यहाँ पर। ओके। अब सपोज मैं यहाँ पे स्टैटिक फंक्शन यूज़ ना करके मैं सेल को रेफर कर देता हूँ, जैसे कि इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट प्लस दिस प्रोडक्ट प्लस दिस प्रोडक्ट। राइट। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, मुझे रिजल्टेंट फिगर पता लग गई। अब मैं किसी भी सेल में जाकर कोई भी चेंजेस करना चाहता हूँ तो वो मैं चेंजेस कर सकता हूँ। लाइक 17282 की जगह मुझे 17,000 की फिगर चाहिए। जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पर डायनेमिक हो गई। राइट। कोई भी सेल में चेंजेस होंगे, जो सोर्स सेल होगी उसमें कोई भी चेंजेस होंगे तो वो रिजल्टेंट फिगर में उसके चेंजेस आ जाएंगे। बट फ्रेंड्स, ये एक एक्सेल है, एक्सेल में हमको दिस इज नॉट द राइट वे। राइट। अब मुझे एक्सेल में जो यूज करना है वहां पर फंक्शनिंग यूज करनी है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे फंक्शन यूज कर रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले यूज हम लेवल लैंग्वेज में फॉर्मूला बोल देते हैं, वो फॉर्मूला नहीं है, वो फंक्शन है। राइट। अब मुझे यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज करना है। राइट। इस तरीके से इज इक्वल टू प्रेस करूंगा। जैसे मैं इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, सम लिखूंगा, एस टाइप करूंगा, तो एस से जितने भी फंक्शन स्टार्ट होंगे वो सारे के सारे मुझे यहाँ पर लिस्ट दिखा देगा। मैं यू टाइप करूंगा, एस यू के बाद जितने भी फंक्शन होंगे उसकी लिस्ट दिखा देगा। मुझे यहाँ पर सम का फंक्शन चाहिए। तो कोई भी फंक्शन को यूज करने के लिए मैं जैसे ही सम पे जाऊंगा, या तो मुझे पूरा फॉर्मूला आता है तो मैं एस यू एम टाइप करूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, मेरा फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा, मेरा फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। राइट। मेरा यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो गया। बट उससे पहले अगर मुझे फंक्शन जैसे ही मेरा सम पे ये हाईलाइट हुआ, हाईलाइट होने के बाद अगर मुझे यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट करना है तो सिंपली मुझे टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करते ही मेरा फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा, इंक्लूडिंग द ब्रैकेट। राइट। ये एक फंक्शन को यूज करने का एक तरीका है। जैसे ही रिपीट करते हैं, इज इक्वल टू सम या तो मुझे पूरा याद होगा, एस यू एम टाइप करूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, इस तरीके से फंक्शन यूज करूंगा। बट अगर मुझे जो है कई बार जो लेंथ ऑफ फॉर्मूला है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे यूज़ करना है फॉर्मूला टेक्स्ट यूज़ करना है, या तो मुझे पूरा फॉर्मूला टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा। अगर टाइप नहीं करना तो जहाँ पर वो ब्लू कलर का साइन आ गया, इसका मतलब वहाँ पर मैं जैसे टैप प्रेस करूँगा तो मेरा वो फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। राइट। अभी मुझे सम का फंक्शन यूज़ करना है, इज इक्वल टू सम टैब प्रेस किया, मेरा फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद मुझे पूछता है नंबर 1 कोमा नंबर 2। जैसे जैसे आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। मुझे
किसी भी फंक्शन के बारे में ये जानना है कि ये फंक्शन काम क्या करता है, तो जैसे ही आप उसमें ब्लू कलर का साइन आएगा तो ये साइड में आपको एक सजेशन भी देगा। सम के फॉर्मूले में आपको एक सजेशन दे रहा है एड्स ऑल द नंबर्स इन ए रेंज ऑफ सेल्स, राइट। ये आपको एक सजेशन भी देगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। जैसे मैंने इस पर टैब प्रेस किया, यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट हो गया, नंबर 1 मांग रहा है। जैसे जैसे वो फंक्शन जो जो चीज़ उसको चाहिए वो आपको हाईलाइट करके दिखाता रहेगा कि उसे अब नंबर 1 चाहिए, उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अब नंबर 1 की रिक्वायरमेंट है। नंबर वन जहां पर ये नंबर दिखा रहा है, नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से जो भी नंबर दिखा रहा है, नंबर कैन बी ए सेल एंड इट कैन ऑल्सो बी ए रेंज, राइट। नंबर वन है प्रोडक्ट गोदरेज में प्रोडक्ट 1 चाहिए। नंबर 1 के बाद कोमा लगाने को बोला, ओके। कोमा के बाद नंबर टू इज प्रोडक्ट 2, फिर कोमा, फिर प्रोडक्ट 3। इस तरीके से जितने भी मुझे नंबर चाहिए मैं कोमा यूज करके उसमें जो है वो नंबर को करता चला जाऊंगा, और जहां पर मेरे ये नंबर जो है वो कंप्लीट हो गए, मुझे इतने ही 3 ही नंबर की मुझे काउंटिंग सम कराना था, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा, राइट। ये मेरी एक सम के फॉर्मूला को यूज करने की एक टेक्निक है, राइट। इस तरीके से मैं सम के फॉर्मूला को यूज कर पाऊंगा कोमा लगा करके। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे बात करी, अच्छा फ्रेंड्स इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है, जो क्लोजिंग ब्रैकेट होगी, कोई भी आप फंक्शन यूज कर रहे हो, उस फंक्शन की जो क्लोजिंग ब्रैकेट होगी, अगर उस क्लोजिंग ब्रैकेट को नहीं भी लगाओगे और आप सिंपली एंटर प्रेस करोगे तो ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा, फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट फ्रेंड्स कई बार हम जो है ना नेस्टेड फंक्शन भी यूज करते हैं। इफ फंक्शन यूज किया, इफ फंक्शंस के अंदर अगेन इफ यूज किया, उसके अंदर अगेन इफ यूज किया, वी लुकअप यूज किया, वी लुकअप के अंदर अगेन हमने वी लुकअप यूज किया। तो जैसे ही हम अंदर जो है फंक्शंस के अंदर फंक्शंस नेस्टेड फंक्शंस जो हम यूज कर रहे हैं, उसमें कई बार जो क्लोजिंग ब्रैकेट्स होती है वो सिंगल एक क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होती। वहां पर मैंने आपको सिंपली इतना बोला, जो क्लोजिंग ब्रैकेट होगी, जो लास्ट क्लोजिंग ब्रैकेट होगी, वो एंटर करते ही ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। जहां पर 2 ब्रैकेट है, 2 से ज्यादा ब्रैकेट है, वो ऑटोमेटिकली पिक नहीं करेगा, वहां पर आपको एरर मैसेज शो करेगा, राइट। ये मेरा एक सम का फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया। फ्रेंड्स अब यहाँ पर एक यूजर की एक रिक्वायरमेंट है कि मेरे यहाँ पर जो है ना, ये मुझे इसका प्रोडक्ट 1 का टोटल चाहिए। ये एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में 10 कंपनीज हैं, 10 कंपनी ने एक प्रोडक्ट बेचा। लेट सपोज उसने एक एसी बेचा, राइट। प्रोडक्ट 1 कुड बी ए एसी, कुड बी एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। मैं यहाँ पर बात करता हूँ प्रोडक्ट 1 एक इंडस्ट्री का टोटल प्रोडक्ट कितना सेल हुआ, अब हमने यहाँ पर ये जानना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज करूंगा। मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ, यहाँ पर एक सिंपल एक सम का फॉर्मूला यूज करूंगा। सम ब्रैकेट स्टार्ट या टैब वट एवर। अब मैं यहाँ पे फंक्शन यूज करूंगा। अब मुझे यहाँ पर एक नंबर 1 चाहिए। अब मैं इस तरीके से फंक्शन यूज नहीं करूंगा, दिस कोमा दिस, इस तरीके से फंक्शन यूज नहीं करूंगा। जहां पर मुझे ये पता है कि कॉन्टिन्यूएशन के कुछ सेल्स जो है वो कॉन्टिन्यूएशन में है, जिसके ऊपर मुझे फंक्शन यूज करना है, वहां पर मैं सेल इंडिविजुअली सेल यूज नहीं करूंगा, वहां पर मैं रेंज यूज करूंगा। रेंज क्या होती है वो हमने लास्ट सेशन में देख लिया था। अब मुझे सिंपली यहाँ पर एक रेंज की प्रोडक्ट 1 का टोटल चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इज इक्वल टू सम। यहाँ पर नंबर, जैसे कि मैंने बात करी, नंबर कैन बी ए सेल एंड कैन बी ए रेंज, राइट। अब मुझे यहाँ पर रेंज सिलेक्ट करनी है, ये मेरी एक रेंज हो गई, राइट। अब इसने बोला नंबर वन इसने मुझसे पूछा, नंबर 1 यानी कि मैंने एक रेंज सिलेक्ट कर ली, कोमा, मैं सेकंड रेंज मेरे पास है ही नहीं, राइट। मुझे सिर्फ प्रोडक्ट 1 का टोटल चाहिए। अब मैं कोमा नहीं लगाऊंगा, अब सिंपली ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। यहाँ मेरा सम का फंक्शन यूज हो गया, राइट। इसी तरीके से जैसे ही मुझे प्रोडक्ट 2 का भी टोटल चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इज इक्वल टू सम, रेंज सिलेक्ट करूंगा, ये मेरी एक रेंज सिलेक्ट होगी, ब्रैकेट क्लोज एंटर, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट 3 में, ओके। अभी हम बात करेंगे, जैसे मेरे यहाँ पर 3 प्रोडक्ट की जगह सपोज मेरे यहाँ पर 50 प्रोडक्ट्स हैं,
तो इस तरीके से हर जगह मुझे फंक्शन यूज नहीं करूंगा। जहां मुझे पता है कि डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसकी रेंज है, रेंज यहाँ से D5 टू D14, यहाँ पर देखेंगे E5 टू E14। यहाँ पर जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर हूँ, इसे बेसिकली हम रिलेटिव रेफरेंसिंग का नाम देते हैं। रेफरेंसिंग हमारी 3 तरह की होगी, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसके बारे में नहीं देखेंगे, बट फिलहाल हम ये देखेंगे कि एक सेल को जैसे मैंने कॉपी करके सेकंड सेल में जैसे पेस्ट किया, वहां पर उसने फॉर्मूला एज इट इज उठा लिया, पिक कर लिया। यहाँ पर मैं डी कॉलम में हूँ, डी कॉलम में हूँ और डी कॉलम की रेंज मैंने पिक करी है, इसे कॉपी किया, आगे बढ़े तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली, जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली रेफरेंसिंग चेंज होती चली जाएगी, राइट टू लेफ्ट जाऊंगा ऑटोमेटिकली रेफरेंसिंग चेंज होती चली जाएगी, अप टू बॉटम, बॉटम टू अप जाऊंगा तो इस तरीके से आपकी रेफरेंसिंग चेंज होती चली जाएगी, राइट। ये एक हमारा तरीका है। या मैं इसे एक इस तरीके से भी कर सकता हूँ। सिंपली इसे यहाँ पर ड्रैग करना है मुझे, इसे ड्रैग करके आगे ले जाऊंगा तो मेरा फॉर्मूला जो है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा आगे की तरफ। और सिंपली आप इसे राइट क्लिक करके जो है ना, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में भी जा सकते हो। यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे कॉपी करने के बाद इसे सिलेक्ट करो और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद जो है ना, आपके ये एक ऑप्शन आ जाएंगे, आप उसमें वैल्यू कॉपी करना चाहो, फॉर्मेट कॉपी करना चाहो, राइट, आप फॉर्मूला कॉपी करना चाहो, कुछ भी कर सकते हो। हमें फिलहाल वो वैल्यू चाहिए और वैल्यू में भी मेरे यहाँ पे देखेंगे तो फ्रेंड्स हमने यहाँ तक देखा कि सम बेसिकली फंक्शंस किस तरीके से यूज करना है। बट फ्रेंड्स यहाँ पर एक देखने वाली बात और भी है। अब मुझे जो है ना, अब यूजर की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 3 का टोटल चाहिए, राइट। मुझे प्रोडक्ट 1 का टोटल चाहिए और प्रोडक्ट 3 का टोटल चाहिए, तो वो किस तरीके से आएगा। सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करता हूँ, सम प्रोडक्ट 1 की जो रेंज सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर, कोमा प्रोडक्ट 2 की 3 की रेंज सिलेक्ट कर लूंगा। मुझे प्रोडक्ट 2 नहीं चाहिए, सिंपली मैंने ब्रैकेट क्लोज करी, एंटर किया। जैसे कि हमने बात करी, नंबर जो है वो रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें आप सेल भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट और है, यहाँ पर यूजर की रिक्वायरमेंट है, मुझे प्रोडक्ट 1 का टोटल चाहिए, प्रोडक्ट 3 का टोटल चाहिए, मुझे प्रोडक्ट 2 का कंप्लीट टोटल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट 2 में गोदरेज, वोल्टास, वर्लपूल, इन तीनों का टोटल चाहिए और उसके साथ साथ मुझे हैवल्स का भी चाहिए। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपली सम फंक्शन यूज करूंगा। प्रोडक्ट 1 का टोटल चाहिए, कोमा प्रोडक्ट 3 का टोटल चाहिए, कोमा गोदरेज का, वोल्टास का, वर्लपूल का, इन तीनों का चाहिए, कोमा मुझे हैवल्स का भी चाहिए, राइट। इस तरीके से मैं यहाँ पे सेल को भी यूज कर सकता हूँ, रेंज को भी यूज कर सकता हूँ, और जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा, मेरा यहाँ पे रिजल्टेंट फिगर शो कर देगा, राइट। ये हमने देखा सम का फंक्शन। अब सम के फंक्शन को मुझे हर सेल में अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है, सेम मुझे फंक्शन जो है वो मुझे नीचे भी कॉपी करना है। तो यहाँ पे सिंपली ये जो प्लस का साइन आ जाएगा, फिल हैंडल बोलते हैं हम बेसिकली इसे, फिल हैंडल जैसे ही आपको शो होगा, आप इसे जो है नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे सिंपली कंप्लीट इसे सेल करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपका फिल डाउन, कंट्रोल डी फॉर फिल डाउन, ओके। ये आपका फॉर्मूला नीचे तक कॉपी हो जाएगा, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अल्टरनेटिवली आप इसको ऊपर से कॉपी करके नीचे तक जो है ना, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इसे कॉपी कीजिए नीचे तक, सिंपली एंटर प्रेस कीजिए, ये तब भी आपको कॉपी हो जाएगा, फॉर्मूला कॉपी होगा ये आपका, राइट। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हर कंपनी के पास 3 प्रोडक्ट हैं। हर कंपनी ये देखना चाहती है कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। यूजर की यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास गोदरेज की ये रिक्वायरमेंट है
मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं, 3 में से कौन सा प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन यूज करूंगा मैक्स का मैक्सिमम। ओके, शॉर्ट में हम मैक्स यूज करते हैं और फंक्शन में भी इनफैक्ट आपको मैक्स ही दिखाई देगा, इज इक्वल टू मैक्स फंक्शन यूज करूंगा, सिंपली टैब प्रेस करूंगा, आगे बढ़ूंगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सेम क्राइटेरिया आपको यहाँ पे फॉलो करना है। नंबर वन दिस, नंबर 2 दिस, नंबर 3 दिस। अगर मुझे कंटिन्यूएशन में है तो वहाँ पे सेल को रेफर करने की बजाय मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, रेंज को रेफर करूंगा, राइट। मैं रेंज सिलेक्ट करूंगा, सिंपली एंटर प्रेस करूंगा, ये मुझे यहाँ पे पता लग गया इन तीनों में से जो प्रोडक्ट 1 है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। अब मुझे यहाँ पर ये पता लग गया मुझे सभी कंपनीज का चाहिए, सिंपली इसे ड्रैग करके नीचे तक ले आऊंगा, राइट। अब मुझे ये जानना है कि इन 3 प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट पुअरली परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए हाईएस्ट पुअर परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर फंक्शन यूज करना है मिनिमम का, MIN। मिनिमम फंक्शन यूज करने के लिए मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा, सिंपली रेंज सेलेक्ट करूंगा, एंटर कर दूंगा, राइट। और यहाँ पर मुझे पता लग गया गोदरेज का प्रोडक्ट नंबर 3 जो है वो पुअरली परफॉर्म कर रहा है, राइट। अब इसी फंक्शन को नीचे तक कॉपी करूंगा, सभी कंपनीज के सामने मिनिमम, मैक्सिमम और सम का फंक्शन यूज हो गया। अब हम बात करते हैं एवरेज की। मुझे ये पता लग गया मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं, एवरेजली मैं कितनी सेल अचीव कर पा रहा हूँ, राइट। एवरेज सपोज, अब एक एग्जांपल के लिए मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं, 100 मार्क्स के मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं, मैंने यहाँ पे 40 इस सब्जेक्ट में अचीव किए, 50 यहाँ अचीव किए और 60 मैंने यहाँ अचीव किए। अब मुझे ये पता लगाना है ऑन एन एवरेज मेरे रिपोर्ट कार्ड में क्या परसेंट, क्या एवरेज लिखा हुआ आएगा कि मैंने कितना ऑन एन एवरेज कितना अचीव किया, राइट। रिपोर्ट कार्ड में मुझे यहाँ पे सिंपली एक टोटल करना है, टोटल करने के बाद मुझे यहाँ पर ये पता लग गया कि यहाँ पर मुझे ये पता लग गया, अच्छा मैं सम का फंक्शन जो है वो किस किस तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ। सिंपल सम इस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आप इन तीनों को टोटल करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था ये स्टेटस बार है, स्टेटस बार में यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि नीचे स्टेटस बार में मेरी सारी के सारे एवरेज, काउंट, कुछ रेंज को मैं सिलेक्ट करूँ, राइट, कुछ रेंज सिलेक्ट करूँ तो मेरे नीचे फंक्शन परफॉर्म हो जाए। मुझे मैक्सिमम भी चाहिए, मिनिमम भी चाहिए, काउंट भी चाहिए, एवरेज भी चाहिए और मुझे इस तरीके सम भी चाहिए। मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करूंगा, मेरे यहाँ पे नीचे बता दिया इन तीनों रेंज का सम जो है वो 150 है, मैक्सिमम नंबर 60 है, मिनिमम 40 है, काउंट 3 है और एवरेज 50 है। बट मुझे यहाँ पर एक एवरेज निकालना है, मैं करके देखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैंने 150 अचीव किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, मुझे पता लग गया 50 है, राइट। मुझे यहाँ पे एवरेज का फंक्शन यूज करना है, मैं बार बार रेंज सिलेक्ट करके नीचे नहीं देखूंगा, मुझे यहाँ पे फंक्शन यूज करना है। और अल्टरनेटिवली आप जो है ना यहाँ पे होम टैब में एडिटिंग के ग्रुप में ऑटो सम के नाम से जो सिग्मा का साइन आ रहा है, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन की लिस्ट है, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे सम का फंक्शन है, यहाँ पर भी आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, राइट। सपोज मुझे यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर मुझे एक फंक्शन यूज करना है, मैं यहाँ पे सम का फंक्शन यूज करना चाहता हूँ, तो मैं सम प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे सम का फंक्शन यूज कर सकता हूँ। अल्टरनेटिवली मैं यहाँ पे इस पे जैसे क्लिक करूंगा, सम पे क्लिक करूंगा तो मेरा सम का फंक्शन ले लेगा। अल्टरनेटिवली ऑल्ट प्रेस करके आप इज इक्वल टू जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन यहाँ से आपकी रेंज सिलेक्ट कर लेगा और आपको उसका रिजल्ट दे देगा। बट फ्रेंड्स आप ये देखेंगे यहां पर जो इसने रेंज ली C2F, राइट, C2F, इसने बी कॉलम क्यों नहीं लिया, इसने बी कॉलम इसलिए नहीं लिया, कॉन्टिन्यूएशन में जहां पर नंबर फॉर्मेट आ रहे हैं, सिर्फ वही फिगर कैच करेगा, उसके जहां पर भी टेक्स्ट फिगर आ गए, टेक्स्ट फिगर को छोड़ करके वो आगे के नंबर्स पे कैलकुलेशन कर देगा, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एवरेज का फंक्शन यूज करते हैं। एवरेज का फंक्शन में जैसे मैंने टाइप किया इज इक्वल टू AVER, यहाँ पर इसने मुझे दे दिया एवरेज जैसे दे दिया। इसको मैं अगर देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे देख भी सकता हूँ, रिटर्न्स द एवरेज अर्थमेटिक मीन्स ऑफ इट्स आर्गुमेंट विच कैन बी ए नंबर और नेम्स एरे, इस तरीके से, राइट। मैं यहाँ पे एवरेज का फंक्शन यूज करूंगा, नंबर 1 सेम मैं रेंज सिलेक्ट करूंगा एंड क्लोजिंग ब्रैकेट एंटर। मुझे यहाँ पर ये पता लग गया कि जो एवरेजली हर कंपनी ये सेल जो है वो अचीव कर पा रही है, राइट।
अब मुझे यहाँ पर सेम फॉर्मेट चाहिए, मुझे अगर रिपोर्टिंग करनी है अलग अलग फॉर्मेट में नहीं ले सकता। यहाँ पर देखेंगे डेसिमल ही नहीं है, डेसिमल के बाद यहाँ पर देखेंगे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, राइट। इन सबको मैं सिलेक्ट करूँगा, होम सेक्शन में जाऊँगा, यहाँ पर देखेंगे आपका जो है नंबर ग्रुप में जाऊँगा, यहाँ पर देखेंगे इंक्रीज डेसिमल का एक ऑप्शन है, डिक्रीज डेसिमल का एक ऑप्शन है। जैसे मैं डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करूँगा तो ये जो है इसे मैं इंक्रीज डेसिमल में जाकर के इंक्रीज भी कर सकता हूँ डेसिमल्स को, डेसिमल के बाद डिजिट को डिक्रीज करना चाहूँ डिक्रीज भी कर सकता हूँ। सेम फॉर्मेट मुझे लेकिन देना है, राइट। ओके फ्रेंड्स, अब यूजर की ये रिक्वायरमेंट है, मेरे पास 10 कंपनी का डेटा है, कौन सी कंपनी रैंक वाइज क्या अचीव कर पा रही है, कौन सी कंपनी रैंक वाइज क्या अचीव कर पा रही है, कितना रैंक है। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में देखूं, मुझे पता है कि यार गोदरेज ने टोटल सेल अचीव करी 48,000 और वोल्टास ने अचीव करी 41,000। मुझे यहाँ पर ये तो पता लग गया कि जो वोल्टास की कंपनी है वो गोदरेज से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, और एज कम्पेयर टू वोल्टास गोदरेज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, राइट। बट मुझे 10 कंपनी का डेटा है, मुझे वहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे ये जानना है कि कौन सी कंपनी नंबर 1 पे चल रही है, कौन सी कंपनी नंबर 2 पे चल रही है इन टर्म्स ऑफ सेल, इन टर्म्स ऑफ टोटल सेल, राइट। आप इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम पे भी लगा सकते हो फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ मिनिमम पे भी लगा सकते हो, एवरेज पे भी लगा सकते हो, जहां पर आपके नंबर शो हो रहे हैं वहां पर आप एज पर योर रिक्वायरमेंट कैलकुलेशंस कर सकते हो। यहाँ मुझे चाहिए रैंक, तो मैं यहाँ फॉर्मूला यूज करूंगा इज इक्वल टू रैंक, इज इक्वल टू रैंक। रैंक का फॉर्मूला यूज करूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, टैब प्रेस करके या फंक्शन को स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर ये देखना है, ये जो सेल है, ये जो गोदरेज की टोटल सेल है, ये टोटल कंपनीज की सेल का, टोटल कंपनीज के सेल के बेस पे कितना रैंक आता है इसका। तो उससे पहले यहाँ पर मुझे टोटल सेल भी देखनी होगी। टोटल सेल जैसे कि मैंने बताया, ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस करके यहाँ पे इसने रेंज पिक कर ली, रेंज पिक कर ली, और इसके बाद जैसे मैंने एंटर किया तो मुझे पता लग गया पूरी इंडस्ट्रीज की टोटल सेल, टोटल प्रोडक्ट्स की, टोटल इंडस्ट्री की सेल कितनी आ रही है। यहाँ मुझे पता लगा 4,56,895। अब मैं यहाँ पर रैंक फॉर्मूला यूज करूंगा, सिंपली मुझे रैंक का फॉर्मूला यूज करना है। रैंक का फॉर्मूला यूज करूंगा नंबर, राइट। मुझे नंबर देखना है, मुझे नंबर में मुझे चाहिए इस कंपनी की टोटल सेल, इस कंपनी की टोटल सेल जो है, टोटल इस कंपनी की टोटल सेल, टोटल इंडस्ट्री की सेल का के बेस पे कितना रैंक आता है, राइट। मुझे ये पता लग गया, तो मुझे यहाँ पे ये देखना है दिस नंबर, आगे इसने पूछा कोमा रेफरेंस, रेफरेंस क्या चाहिए आपको, रेफरेंस क्या चाहिए आपको। ओके, रेफरेंस बेसिकली क्या चाहिए मुझे, यहाँ पर मुझे चाहिए इस नंबर का इस टोटल रेंज में, इस टोटल रेंज में मुझे ये बता दो, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इस कंप्लीट रेंज में कितना रैंक है इसका, ये मुझे बता दो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक रेंज सिलेक्ट करूंगा जिस रेंज में से उस नंबर को मुझे रैंक देनी है। क्लियर है। यहां पर मुझे एक नंबर को एक रेंज के बेस पे रैंक देनी है, तो उसके लिए मुझे फंक्शन यूज करना है इज इक्वल टू रैंक नंबर। मुझे इस नंबर को कोमा रेफरेंस, इस रेफरेंस में से मुझे ऑर्डर देना है। मुझे यहाँ पर जो है ये पता लगाना है कि ये कितना रैंक है, कितना रैंक है, कोमा। अब इसने पूछा कि आपको रैंक बढ़ते क्रम में चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए, या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए। मुझे यहाँ पे बता दिया कि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या फिर असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। मैंने उसको बताया कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, कि भैया नीचे से ऊपर देखूंगा कि टॉप पे कंपनी है या फिर ऊपर से नीचे देखूंगा, राइट। इस तरीके से मैं यहाँ पे मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, और मुझे ये पता लग गया कि टोटल गोदरेज ने 7th नंबर पे जो है मेरी गोदरेज का नाम आता है, अगर मैं इंडस्ट्री से उसका कंपेरिजन करूँ तो। और यहाँ पर हम इतना तो हमने देख लिया। अगर मैं इसको रैंक को नीचे लेकर के जाऊंगा तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा रिलेटिवली रेफरेंस, अगर मैं सपोज यहाँ पर मैं G5 G14, राइट। अब मैं इसको अप टू डाउन करूंगा, जैसे मैं अप टू डाउन करूंगा कॉलम मेरा G ही रहेगा। यहाँ पर देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूंगा G5, अगर मैं अप टू डाउन कर रहा हूँ, सिर्फ मेरी रो चेंज हो रही है, कॉलम चेंज नहीं हो रहा, तो रिलेटिव रेफरेंस के केस में G5 की जगह वो G6 हो जाएगा, राइट। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो G5
की जगह G6 हो जाएगा, यहाँ पर G14 की जगह वो G15 हो जाएगा। रिलेटिवली रेफरेंसेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी, राइट, या घटती चली जाएगी, वो अकॉर्डिंगली जैसे भी आपका केस होगा। अगर मैं इस फॉर्मूले को के कॉलम में, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज हो गया मेरा, यहाँ पर के कॉलम में यूज ना करके अगर मैं इसको एल कॉलम में यूज करूंगा तो अकॉर्डिंगली G5 ये जो रेफरेंस है, ये जैसे मैंने कॉपी करके मैं राइट की तरफ पेस्ट करूंगा तो जिस नेक्स्ट कॉलम में जा रहा हूं, तो नेक्स्ट कॉलम में जाने के बाद जो G5 है वो कॉलम चेंज हो जाएगा, रो चेंज नहीं होगी, वो G5 की जगह वो H5 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर अब मुझे ये पता लगा कि मुझे जो है ना इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करने की जरूरत है, मेरी रिक्वायरमेंट है नीचे मुझे ड्रैग करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर ये पता लगा कि जैसे ही मैंने जो ये वाला जो G6 है, G6 जो है जिसको जो नंबर है दैट कैन बी डायनेमिक, दैट कैन बी चेंजिंग फिगर, बट जो रेंज है, जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया जो है वो मेरा फिक्स रहेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपली मुझे पता है कि जो ये रेंज है, राइट, ये जो रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो रेंज है ये मेरी कहीं नहीं जाने वाली, ये मेरी फिक्स रहेगी, और जो नंबर की फिगर रहेगी वो मेरी अप एंड डाउन होती रहेगी। तो मैं इस रेंज को मैं यहाँ पर लॉक कर देता हूँ बाय प्रेसिंग F4, सिंपली F4। जैसे मैं F4 प्रेस करूंगा इस तरीके से, G5 था, G के आगे भी डॉलर लग गया, 5 के आगे भी डॉलर लग गया, G कॉलम है, कॉलम भी ब्लॉक हो गया, 5 रो है, रो भी ब्लॉक हो गया यहाँ पर, और इस तरीके से G14, G कॉलम भी ब्लॉक हो गया और 14 रो भी ब्लॉक हो गई। जैसे मैंने इसमें एंटर किया, अब सिंपली मैं यहाँ से ऊपर से लेकर के नीचे तक इसको ड्रैग करूंगा। मुझे ये पता लग गया कि फर्स्ट नंबर पे जो कंपनी है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया था असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। कम सेल, जो जिसकी कम सेल है उसको नंबर 1 दे दो, जिसकी ज्यादा सेल है उसको 1, यानी कि सबसे कम वाली जो सेल है उसको 1 दे दो। अब मैं यहाँ पर, लेकिन मुझे यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना चाहिए था 1 की जगह 0, राइट, मुझे 0 यूज करना चाहिए था डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। जिसकी सबसे ज्यादा सेल है वो उसको रैंक 1 दे, मैं यहाँ पे 0 सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से इसे मैंने नीचे तक ड्रैग किया। अब मुझे ये पता लग गया तो सबसे ज्यादा सेल जो है ना, सबसे ज्यादा जो सेल है वो पैनासोनिक की है, सबसे ज्यादा जो रैंक 1 पे है वो पैनासोनिक है, उसने अपना प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेचा, उसकी जो टोटल सेल थी वो 50,121 की थी आउट ऑफ 456,895, राइट। अब मुझे यहाँ पर ये रैंक पता लगी, अब मुझे यहाँ पर रैंक जो पता लगी, अब मैं यहाँ पर ये डिसाइड कर सकता हूँ रैंक 1 पे कौन है, रैंक 2 पे कौन है, थर्ड नंबर पे किसने सेल अचीव करी, फोर्थ नंबर पे किसने सेल अचीव करी, राइट। इस तरीके से मैं रैंक का फंक्शन यूज कर सकता हूँ। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज का मतलब हुआ कि जो है इस प्रोडक्ट में मुझे ये तो पता लग गया कि यार एक नंबर पे जो है ना, यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो पैनासोनिक का प्रोडक्ट बिका है, राइट। अब मुझे ये देखना है कि पैनासोनिक ने टोटल मार्केट कितनी कैप्चर करी हुई है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, राइट। अब मुझे ये पता लगाना है कि यार एक नंबर तो इसने, यानी कि सबसे टॉप पे तो पैनासोनिक चल रही है, लेकिन इसने मार्केट का कितना परसेंट जो शेयर है वो होल्ड किया हुआ है। तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना है इज इक्वल टू total sale of Panasonic, total sale of this divide by ग्रैंड टोटल ऑफ, यानी कि टोटल इंडस्ट्री की सेल कितनी है 4,56,895 CR, बिकॉज ये जो फिगर्स है सारे के सारे हमारे CR में है, करोड़ में है। अब मैं यहाँ पर ये पता लगाता हूँ कि इसका शेयर कितना है। तो या तो हम जो पहले कैलकुलेशंस करते थे उसके लिए हम क्या करते थे, जितनी सेल अचीव करी है डिवाइड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ मुझे रेशो पता लग गया, बट यहाँ पर रेशो का फॉर्मेट अभी भी नहीं आ रहा। मुझे ये पता लग गया कि टोटल कंपनी का 10.96% जो है ना वो पैनासोनिक ने होल्ड किया हुआ है। तो अब मुझे इसको परसेंटेज में चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली इस 100 को पहले तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को भी हटा दूंगा, ऑपरेटर को हटा दूंगा और ये 100 भी हटा दूंगा। सिंपली मैं एंटर करूंगा और यहाँ पर नंबर ग्रुप में जाकर के देखेंगे ये एक परसेंटेज का साइन आ रहा है, राइट। परसेंटेज के साइन आ रहा है, इस पे क्लिक कर लेंगे और नीचे देखो सजेशन में ये भी बता रहा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस परसेंटेज। आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज करेंगे तो ये आपका परसेंटेज का फॉर्मेट आ जाएगा। अल्टरनेटिवली ओल्ड प्रेस करके ओल्ड एच पी करके भी आप परसेंटेज को अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे परसेंटेज करता हूँ और यहाँ पे 11% यहाँ पर आ गया, राइट। अब मैं इस फॉर्मूले को ऊपर की तरफ ड्रैग करना चाहूँ,
ऊपर की तरफ ड्रैग करना चाहूँ नहीं लेगा, बिकॉज ये जो फिगर है, जैसे हमने देखा कि जो ये जो इसने शेयर लिया पैनासोनिक की जो सेल ली, यहाँ पर राइट। अब मुझे पता लग गया कि जो 11% है ना वो पैनासोनिक ने अचीव कर रखा है। अगर आपको एग्जैक्ट देखना है तो यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल भी कर सकते हो, 10.97 हो गया। 10.97% जो है पैनासोनिक ने टोटल सेल का अचीव किया हुआ है, होल्ड किया हुआ मार्केट शेयर, राइट। इस तरीके से आप ये परसेंटेज का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? बेसिक फंक्शन हमने यहाँ पे देखे। सम हमने 3 प्रोडक्ट का टोटल करना है, प्रोडक्ट वाइज करना है, हमको पता लग गया। कंपनी वाइज करना है, हमको इस तरीके से पता लग गया। हमें आगे ड्रैग करके ये फॉर्मूला आगे तक कॉपी करना है, वो भी पता लग गया। और उसके बाद अगर उसको रेंज सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दो, सपोज मुझे ये वाला फॉर्मूला चाहिए, सपोज ये वाला जो फॉर्मूला है मुझे यहाँ पर भी चाहिए, तो सिंपली अगर मुझे यहाँ पर चाहिए होगा तो मैंने यहाँ पे देखा कंट्रोल प्रेस करके डी प्रेस करूंगा, डी फॉर डाउन, कंट्रोल डाउन, ओके, फिल डाउन, कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। इसमें इसने बता दिया कि ये रेंज ऑटोमेटिकली इसने सिलेक्ट कर ली, ओके। अगर मुझे सेम फॉर्मूला जो है वो राइट की तरफ चाहिए तो आर, कंट्रोल प्लस आर, राइट। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा, ये लेफ्ट वाले सेल में जो भी वैल्यू इसने ले रखी है वो एज इट इज, चाहे वो वैल्यू हो चाहे वो फॉर्मूला हो, वो एज इट इज कॉपी करके राइट की तरफ शिफ्ट कर देगा, ओके। क्लियर है? कंट्रोल प्लस आर। यहां तक हमने देखा कि 3 प्रोडक्ट के अलग अलग टोटल किस तरीके से हो सकते हैं। सम का फॉर्मूला यूज किया। 3 प्रोडक्ट में से हाईली बहुत अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है, हमने मैक्स का फॉर्मूला यूज किया। बहुत पुअरली परफॉर्म कौन कर रहा है, मिनिमम का फॉर्मूला यूज किया। एवरेजली टोटल कंपनी की सेल कितनी है उसके लिए हमने एवरेज का फंक्शन यूज किया। अब उसके बाद कौन सी कंपनी रैंक वाइज लोवेस्ट टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी हम देख सकते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी हम देख सकते हैं। तो कौन सी कंपनी रैंक वाइज क्या परफॉर्म कर पा रही है वो हमने देखा, उसके लिए हमने रैंक फंक्शन यूज किया। अब उसके बाद किस कंपनी ने टोटल सेल का, टोटल मार्केट का कितना परसेंट उसने शेयर होल्ड कर रखा है, उसके लिए हमने परसेंटेज का फंक्शन यूज किया। परसेंटेज का फंक्शन इनफैक्ट हमने उसको यूज किया कि परसेंटेज हम किस तरीके से निकालें, राइट। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट एक फंक्शन है सम प्रोडक्ट। मुझे यहाँ पर मेरी ये 10 कंपनीज हैं, राइट। मेरी यहाँ पे 10 कंपनीज हैं। 10 कंपनी का जो डेटा सेट है वो इस तरीके से है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, राइट। सपोज यहाँ पर एक कोई भी एक प्रोडक्ट हो सकता है, दैट कैन बी एसी। एसी का एग्जांपल ले लेते हैं। गोदरेज ने जो एसी बनाया वो 1024 यूनिट बनाए, राइट। ये केजी है, केजी को मैं यहाँ से पीसेस में ले लेता हूँ। 1162, यहाँ पर इसे मैं स्टैटिक फिगर कर देता हूँ, इसे भी मैं स्टैटिक फिगर कर देता हूँ। ये हमारे सेशन का पार्ट नहीं है, इसे हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि सम प्रोडक्ट को कहाँ पर यूज करना है। सम प्रोडक्ट एक आपका फंक्शन है, जैसे आपने सम, मैक्सिमम, मिनिमम इस तरीके से फंक्शन यूज करे। एक आपका फंक्शन है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट बेसिकली क्या कहता है, यहाँ पर एक 10 कंपनीज हैं। यूजर की रिक्वायरमेंट है कि 10 कंपनी की टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई, राइट। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इस कंपनी की टोटल प्रोडक्शन इतनी है, इतने रुपए की इसकी कॉस्ट पर यूनिट है। यहाँ पर भी इसे केजी की जगह मैं पीसेस कर देता हूँ। अब मुझे ये पता लगा कि गोदरेज ने 1162 पीसेस बनाए और एक पीस की कॉस्ट इतनी है। सिंपली मैं यहाँ पर दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यहाँ पर मुझे ये पता लग गया, यहाँ पर मुझे ये पता लग गया कि मेरी दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, राइट। मुझे यहाँ पर ये पता लग गया गोदरेज की एसी की टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आई है। मुझे यहाँ पर ये पता लग गया 135,954, राइट। सिंपली मैं इसे ड्रैग करूंगा। ड्रैग करने के बाद जो है मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करूंगा सम का। सम का फंक्शन मैं इस तरीके से भी यूज कर सकता हूँ, वो आपको पता ही है। यहाँ पर मैं सम का फंक्शन यूज करूंगा। थोड़ा सा इसका विजुअलाइजेशन रिपोर्टिंग पर्पस के लिए बेटर हो जाए, यहाँ पे कोमा यूज करूंगा, डेसिमल डिक्रीज कर लूंगा। यहाँ मुझे पता लग गया 18,95,806। ये एक ऐसी फिगर है, टोटल इंडस्ट्री की कॉस्टिंग यहाँ पर आ गई हमारे पास, राइट। टोटल इंडस्ट्री की प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है वो हमें यहाँ पर पता लग गया 18,95,000, राइट। अब मुझे यहाँ पर
ये नहीं करना मुझे, यहाँ पर ये नहीं करना मुझे, मैं पहले जो है ना प्रोडक्ट कॉस्ट पीसीज में कितनी है उसको मैं कोस्टिंग पर पीस टोटल क्वांटिटी कितनी प्रोडक्शन हुई है उसकी मैं कोस्टिंग निकाल रहा हूँ, उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करके फिर उनका टोटल कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ पर मुझे एक सिंपल सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करना है, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट ये फंक्शन यूज करूंगा। ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, ये पहले इसका सजेशन देखो, रिटर्न द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग रेंजेस और एरे, रेंजेस और एरे। ओके, यहां पर आपने सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करना है, जहां पर आपके टू सेट्स हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन होनी है, उसके बाद उसका टोटल निकाला जाना है, तो वहां पर हम इसको यूज करेंगे। सिंपली जो दो एरे हैं उनको आपने सिलेक्ट करना है, सम प्रोडक्ट को आपने यूज करा, एरे नंबर वन आपने ये सिलेक्ट कर ली, कोमा एरे नंबर 2 आपने ये सिलेक्ट कर ली, सिंपली एंटर, राइट, फिगर मैच है, राइट, 18,95,806 फिगर मैच है, सेम फिगर मैच हो गई। यहां पर आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। अब इसके बाद सपोज ये जो है ना, ये आपकी अप्लायंसेस इंडस्ट्री नहीं है, आपकी कोई भी एक बेसिकली इस अप्लायंस इंडस्ट्री का सपोज एक कोई रॉ मटेरियल है, वो पीसीज में नहीं है, वो सपोज आपका केजी में है, केजी में है, सपोज ये हो जाएगा कॉस्ट पर केजी, राइट, कॉस्ट पर केजी। अब यहाँ पर मुझे ये पता लग गया कि ये केजी में नहीं है, एक्चुअली ये ना हमारा है बॉक्सेस में है, राइट, ये बॉक्सेस में है। और यहाँ पर मैं इसको एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। कॉलम इंसर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि जिस भी कॉलम के आगे मुझे कोई भी कॉलम चाहिए, उस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहां पर मेरे पास एक इंसर्ट का ऑप्शन है, इस पे इंसर्ट कर लूंगा। जैसे मैं इसमें इंसर्ट करूंगा तो ई जो यहां पर देखेंगे, जो डी है, डी के आगे एक कॉलम इंसर्ट हो गई, राइट, यहां पर। अल्टरनेटिवली जैसे मैं कॉलम इंसर्ट करूंगा, कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, उसको मैं कंट्रोल प्लस प्रेस करूंगा तो ये कॉलम इंसर्ट हो जाएगी, वहां पर एक कॉलम इंसर्ट हो गई। और मैं मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी एक, इसे भी मैं मर्जन सेंटर से हटा करके सिंपली इसे अलाइनमेंट में जा करके सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन कर देता हूँ सपोज। ओके, मुझे डी यहाँ पर एक कॉलम चाहिए, तो उसके लिए सिंपली क्या करूंगा, या पहला तरीका ये है, इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा माउस से, राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट क्लिक करूंगा, एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। अल्टरनेटिवली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कंट्रोल प्रेस करके जो ये स्पेस बार है इसे मैं प्रेस करूंगा, मेरी ये कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्रेस करके प्लस करूंगा, अगर वो रो कॉलम जो है वो मुझे डिलीट करना है, प्लस की जगह मैं माइनस करूंगा, राइट, मुझे यहाँ पे ऐड ऑन चाहिए तो यहाँ पे मैंने इसे प्लस किया। इसी तरीके से अगर आप रो को भी इंसर्ट करना चाहते हो, अब आपने कंट्रोल स्पेस बार नहीं दबाना, अब आपने जो है शिफ्ट स्पेस बार दबाना है, शिफ्ट दबा के स्पेस बार दबाएंगे तो वो रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर उसमें आपने सिंपल सेम आपने यूज करना है, अगर आपने रो इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल प्लस करेंगे, रो डिलीट करनी है तो कंट्रोल माइनस कर देंगे, राइट। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये इतने बॉक्सेस जो हैं वो इतने बॉक्सेस हैं, प्रोडक्शन हुई है, और एक बॉक्स में जो है ना वो 20 केजी है, फॉर एग्जांपल 20 केजीज है। इतने यहाँ पर एक देखते हैं 20 केजी इन ईच बॉक्स, राइट। अब मैं यहाँ पे 20 की एक कैलकुलेशन करता हूँ, सपोज यहाँ पे ये मेरा फिल डाउन मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया, बट अभी हम उसको सेशन का पार्ट नहीं बनाते। मुझे ये पता है कि यहाँ पर इतने बॉक्सेस प्रोडक्शन हुई है, और एक बॉक्स में 20 किलो का माल है, और उसके बाद एक केजी की जो है, एक केजी की जो कॉस्टिंग आ रही है वो मेरी 117 रुपीज आ रही है। सेम कौन सा करूंगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, इस तरीके से मैं इसको मैं ड्रैग करके नीचे कर लूंगा, यहाँ पता लगा 3,79,16,120 की मेरी फिगर आ गई। अब यहाँ पर भी मुझे अगर फंक्शन इस प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट के रूट से अगर मुझे ये कैलकुलेशन करनी है, सिंपली मैं इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट टेबल एरे नंबर 1 कोमा एरे नंबर 2 कोमा एरे नंबर 3, इस तरीके से मैं जो है 3 एरे सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा तो मेरी रिजल्टेंट फिगर आ जाएगी, राइट।
अब हमें ये पता लग गया जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मुझे उसका नीचे टोटल चाहिए तो मैं यहाँ पे सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं काउंट में। काउंट फंक्शन में काउंट बेसिकली काउंट क्या बताता है, ये एक पर्सनल है, ये मार्केटिंग पर्सनल है, इन्होंने Q1 में क्या अचीव किया, कितनी लीड दी कंपनी को, राइट, Q2 में कितनी लीड दी, इस तरीके से क्वार्टर वाइज जो है इसकी एक डिटेल आपके सामने आ रही है। अब मुझे ये पता लगाना है कि Q4 में टोटल जो है इनकी काउंटिंग करानी है, राइट, इनकी काउंटिंग करानी है। अब मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, सिंपल काउंट मींस नंबरिंग काउंट करेगा वो आपकी ना, वो आपकी नंबरिंग काउंट कर रहा है। सिंपल आपने यहाँ पे काउंट प्रेस करना है, काउंट टाइप करना है। अब ये दिखाएगा काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट कंटेन्स नंबर, राइट। अब यहाँ पर आपने काउंट करके आपने फंक्शन यूज करना है, स्टार्ट करना है, रेंज सिलेक्ट करनी है। रेंज सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर इसने अब आपको ये बता दिया कि इसकी जो काउंटिंग है ना वो 10 है, राइट। सेम फॉर्मूला आगे यहाँ पेस्ट करेंगे तो यहाँ आपको पता लगा यार इसकी काउंटिंग जो है 9। बट आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक जगह पे टेक्स्ट वैल्यू यूज हो रही है, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे नंबर वैल्यू यूज हो रही है, और जैसे ही इसे कॉपी करेंगे यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पर 9 की जगह 8 आ गया, तो आपने यहाँ पे देखा कि यार दो जगह जो है ना टेक्स्ट फंक्शन यूज हो रहा है, टेक्स्ट वैल्यू यूज हो रही है। अब इसे कॉपी करेंगे, लेफ्ट की तरफ एंटर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू इसने कुछ और बता दी, राइट। अब इसे डिटेल में समझते हैं। काउंट जो फंक्शन होगा, ये एक फंक्शन है काउंट, यहाँ पे इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये एक फंक्शन है हमारा काउंट, राइट। जो काउंट फंक्शन होगा वो काउंट करेगा नंबर्स को, जिस भी सेल में अगर वैल्यू जो है वो नंबर फॉर्मेट में है तो उसको काउंट कर लेगा, अगर वो नंबर फॉर्मेट में नहीं है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है या किसी और फॉर्मेट में है तो उसे वो काउंट नहीं करेगा, राइट। क्लियर है। जैसे कि मैं यहाँ पे काउंट यूज किया, यहाँ पर सारे के सारे नंबर फॉर्मेट में थे, इसने काउंट कर दिया। यहाँ पर देखो एक जगह पे आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट था, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में देखा, टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइन होगा और नंबर जो होंगे वो राइट अलाइन होंगे बाय डिफॉल्ट। उनका मैनुअली आप अलाइनमेंट चेंज कर दो, सेंटर कर दो, लेफ्ट कर दो, राइट कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक्सेल बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट को लेफ्ट में लेकर के जाएगा और नंबर को राइट में लेकर के जाएगा, राइट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि एक जगह टेक्स्ट फंक्शन था। अब मुझे यहाँ पर मुझे चाहिए कि मुझे टेक्स्ट भी चाहिए, नंबर भी चाहिए, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा काउंट ए फॉर ऑल, राइट। यहाँ पर फॉर्मूला यूज करूंगा। अब यहाँ पर मैं सिंपली काउंट की जगह, काउंट के नीचे देखो काउंट ए के नाम से एक फंक्शन है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, राइट। अगर वो सेल जो है वो फिल्ड है, भरी हुई है, खाली नहीं है, तो उसको वो काउंटिंग में ले लेगा, राइट। मैं यहाँ पर देखता हूँ काउंट ए फंक्शन यूज करता हूँ, इसमें सेम रेंज सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, मुझे यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पर 10 की काउंटिंग है, राइट। इसे मैं कॉपी करता हूँ, लेफ्ट की तरफ पेस्ट करता हूँ, मुझे यहाँ पे पता लग गया कि यार यहाँ पर भी मेरी जो है ना एक टेक्स्ट फॉर्मेट है, उसे भी इसने काउंट कर लिया, राइट। यहाँ पे काउंट सेम फंक्शन को कॉपी करके लेफ्ट की तरफ पेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ सेम इसने कॉपी कर लिया। अब जैसे ही मैं Q1 में लेकर के जाता हूं तो यहाँ पर इसने मुझे 8 की रिजल्टेंट फिगर दी। वो क्यों दी, जैसा कि आप ध्यान देंगे, काउंट आपको नंबर्स की काउंटिंग करके देगा, काउंट ए आपको नंबर टेक्स्ट दोनों की काउंटिंग करके देगा, लेकिन कुछ ऐसी भी सेल हो सकती हैं जो ब्लैंक हो, राइट। काउंट ए जो करेगा, जो फील्ड है, जो भरी हुई है, उसको करेगा। बट यूजर की ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये भी पता हो कि किस सेल में फिगर्स नहीं है, जो खाली है, मुझे ब्लैंक सेल्स को भी काउंट कराना है, एक रेंज में। तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, काउंट ब्लैंक। यहाँ पर काउंट देख लिया, काउंट ए देख लिया, काउंट ब्लैंक, राइट, काउंट ब्लैंक। अब मैं ब्लैंक यूज करूंगा, यहाँ पर सेम रेंज सेलेक्ट करूंगा, एंटर कर दूंगा, राइट। मुझे यहाँ पे ये पता लग गया इस पूरी रेंज में 2 सेल ऐसे हैं जो ब्लैंक हैं, राइट। ये जो सेल है ये ब्लैंक है, ये सेल जो है ये ब्लैंक है, राइट। अब एक बात ध्यान देंगे, जैसे ही मैं सेल जो है, सेल में सपोज मैं यहाँ पे बैक स्पेस में इसमें ऐड कर देता हूँ। स्पेस जैसे मैंने ऐड करके एंटर किया तो मुझे यहाँ पर इसने
स्पेस जो होगा वो भी उसने उसको फील्ड उसने जो स्पेस लिया, स्पेस ने भी उस सेल में एक जगह ले ली, इसका मतलब वो फील्ड सेल में आ गई और उसने उसको काउंट ए में ले लिया, राइट, काउंट ए में ले लिया। जहां मैंने स्पेस दबाया था, स्पेस के बाद एंटर किया था, स्पेस से पहले क्या था, यहाँ पर काउंट ए में 8 की फिगर थी, काउंट ब्लैंक में 2 की फिगर थी, यहाँ मैंने स्पेस दबाया, एंटर किया, काउंट ए में 9 हो गया, काउंट ब्लैंक में 1 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे ही ये दिखने में जो है सेल खाली नजर आ रही है, लेकिन इसके अंदर स्पेस बार भी दबा हुआ है, स्पेस इसमें एडिड है इस सेल के अंदर, राइट। अब इस तरीके से हमने देखा, सेम फॉर्मूले को मैं आगे पेस्ट करता हूँ, राइट, सेम फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो मुझे ये पता लगा काउंट इस रेंज में ब्लैंक सेल्स कितनी है, राइट। थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। बेसिक फंक्शन हमने जो यूज करे, सेल्स का डेटा था, उसमें सम फंक्शन यूज किया, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, रैंक, परसेंटेज, और उसके बाद हमने यूज किया सम प्रोडक्ट के बाद हमने यूज किया काउंट ए, काउंट ब्लैंक, राइट। तो अभी इसमें एक लास्ट चीज हम यहाँ पे देखेंगे, लास्ट एक पॉइंट हम यहाँ पे सीखेंगे। ये जो सीरियल नंबर है, सपोज मेरे यहाँ पर जो है ना 500 एम्प्लॉइज हैं, 500, एक इंडस्ट्री में 500 लिस्ट ऑफ कंपनीज हैं। अब मैं यहाँ पर मुझे 500 की सीरीज चाहिए, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सपोज मैं इसी डेटा में ही बात करता हूँ, 10 कंपनीज के लिए ही बात करता हूँ। अभी जो 10 कंपनी है यहाँ पर तो मैं मैनुअली टाइप कर लूँगा, इस तरीके से मैनुअली टाइप कर लूँगा। बट अगर यहाँ पे सपोज 500 लाइन ऑफ डेटा है तो वहां पर मैनुअली टाइप नहीं कर पाऊंगा। सिंपली जहां पर आपको चाहिए, जहां से आपने सीरियल नंबर की स्टार्टिंग करनी है, वहां पे अगर आप 1 प्रेस करेंगे, 1 प्रेस करते ही एक तो अल्टरनेट ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, फिल हैंडल जो हम जिसे बोलते हैं फिल हैंडल, ये जो साइन है ये फिल हैंडल का एक साइन है। इसे थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लियर शो होगा, इसे जूम कर देता हूँ, राइट। अब मुझे 1 से लेकर के 10 तक की सीरीज चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो प्लस आ रहा है, प्लस करूंगा अगर नीचे तो वो नहीं लेगा, प्लस करूंगा वो नीचे नहीं लेगा, क्योंकि उसको सीरीज का ही नहीं पता, उसको सीरीज नहीं पता। अभी मुझे यहाँ पर सिंपली 1 को नीचे लेकर के आना है, यहीं पर फिल डाउन के ही ऑप्शन को एक्टिव करूंगा, यहाँ पर ड्रैग करने से पहले कंट्रोल प्रेस कर लूंगा। जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस किया तो देखो, अगर आप ध्यान देंगे, देखो एक प्लस साइन और आ गया, राइट, एक प्लस का साइन, फिल हैंडल का साइन और आ गया। अब मैं कंट्रोल प्रेस करके इसे नीचे ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे मेरी सीरीज आ जाएगी, राइट, यहाँ पे मेरी एक सीरीज आ जाएगी, ये हम इसे ऐड ऑन कर सकते हैं। प्लस अगर मुझे सीरीज चाहिए, सिंपली होम सेक्शन में जाऊंगा, यहाँ पर एडिटिंग के ग्रुप में जाऊंगा और यहाँ पर देखेंगे फिल का एक ऑप्शन है, उसके साथ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ड्रॉप डाउन लिस्ट को मैं ओपन करूंगा, यहाँ पर देखेंगे सीरीज का एक ऑप्शन है, आप सीरीज पे क्लिक करेंगे। अब जो आपको सीरीज चाहिए, राइट, जो आपको सीरीज चाहिए वो चाहिए कॉलम में, जो ए कॉलम है उसमें आपको सीरीज चाहिए, कॉलम सिलेक्ट करूंगा, स्टेप वैल्यू 1 रहेगी और स्टॉप वैल्यू अगर आपको 10 ही चाहिए, 10 ही आपके पास, तो 10 ही यहाँ पे टाइप करूंगा, 10 टाइप करूंगा, ओके करूंगा, तो मेरे यहाँ पर 10 कंपनीज के लिए सीरियल नंबर रेडी हो जाएगा, राइट। मैं दोबारा बता देता हूँ, इसके लिए एक जो वो है, क्या नाम है, शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट अगर आप यूज करना चाहो, वन पे कर्सर लेके जाऊंगा तभी इसे यूज करना है, OLT-HFIS, राइट, OLT-HFIS, इस तरीके में यूज करूंगा, अच्छा, अल्टरनेटिवली आपको सपोज मैंने यहाँ पे OLT-HFIS करके और मैंने यहाँ पर जो है कॉलम सिलेक्ट किया और स्टॉक वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 कंपनी का डाटा यहाँ पे क्रिएट कर लिया, राइट, इस तरीके से भी कर सकता हूँ। अब सपोज मेरी यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो गई, तब यहाँ पे जो सीरीज है, जो सीरियल नंबर है वो गड़बड़ हो गया, ठीक है, या एक रो मेरी डिलीट हो गई, मुझे एक कंपनीज को उस इंडस्ट्री से आउट करना है, सपोज एक इंडस्ट्री में से एक कंपनी को मुझे आउट करना है, एक रो मैंने डिलीट कर दी, तब भी मेरी ये जो सीरीज है वो गड़बड़ हो गई, ओके। अब मैं बात करता हूं इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। अब मैं इसका दूसरा तरीका देखता हूं जिससे मैं सीरीज ला सकता हूं और उसमें भी ये प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक नीचे सीरीज लेनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इज इक्वल टू
हम इंडस्ट्री में इस तरीके के फॉर्मूले भी यूज करते हैं, दिस सेल प्लस वन, दिस सेल प्लस वन। जैसे ही इसे मैं नीचे कॉपी करूंगा तो वो हर सेल में एक एक प्लस करता चला जाएगा, तो यहाँ पे मेरी एक सीरीज आ जाएगी, राइट, एक सीरीज आ जाएगी। अब मुझे सपोज सेम कॉन्सेप्ट में यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, एक रो इंसर्ट कर रहा हूँ, तब भी मेरी जो है सीरीज गड़बड़ हो गई, और अगर मैं इसे माइनस कर रहा हूँ तब भी मेरी सीरीज जो है वो गड़बड़ हो गई, उसने एक साइन एरर दिखा दिया। अब ये एरर क्यों दिखाया, क्योंकि जिस सेल में हमने रेफरेंस लगाई थी वो सेल ही हमने डिलीट कर दी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए कि मुझे ये सारी प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं करनी है, उसके लिए मुझे सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करना है, इज इक्वल टू रो, इज इक्वल टू रो। रो का फॉर्मूला यूज करूंगा, रो का फॉर्मूला बेसिकली जैसे मैंने इसे रो का फॉर्मूला यूज किया, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट एंड, जैसे मैं इसमें एंटर करूंगा जिस रो में हम खड़े हैं उस रो का नंबर बता देगा ये, राइट, उस रो में जहां पर हम खड़े हैं उसका ये नंबर बता देगा। सपोज मैं यहां पर एक फॉर्मूला यूज करता हूं, इज इक्वल टू रो ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज एंटर। इसने मुझे बता दिया कि आप 13th रो में खड़े हो। अब मुझे इस फॉर्मूले को यूज करके मुझे अपनी एक सीरीज तैयार करनी है। यहां पर मुझे रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज -1 दैट्स इट, -1 दैट्स इट। जो रो आएगी उसमें से एक रो ऊपर का मुझे एड्रेस पता लग जाए, राइट। रो जैसे ही जिस रो में मैं खड़ा हूं उसमें से अगर एक रो में माइनस कर दूंगा, उसमें से एक फिगर में माइनस कर दूंगा, तो मेरी यहां पर सॉरी यहां पर मैंने 1 प्रेस किया, इज इक्वल टू रो -1, सॉरी मैं सेम फंक्शन यूज करूंगा, रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट स्टार्ट। मैं 5th रो में खड़ा हूं, मुझे नंबर चाहिए 1, तो अगर मैं इसमें से क्या माइनस कर दूं, ऊपर की सारी रो माइनस कर दूं जिस रो में मैं खड़ा हूं। सपोज मैं 12th रो में खड़ा हूं, और मुझे वहां पे एक नंबर चाहिए, 12 माइनस व्हाट इज इक्वल टू 1, 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1, राइट। मुझे यहाँ पे 5, इसकी रिजल्टेंट फिगर आएगी 5, इसमें से मैं -4 कर दूंगा, -4 करूंगा तो मेरा 1 आ जाएगा। सेम फॉर्मूले को मैं नीचे कॉपी करूंगा, मैं एंटर करूंगा, मेरी एक सीरीज तैयार होकर के आ जाएगी। अब आप इसमें किसी भी रो में जाकर के आप ऐड कर लो, आपकी सीरीज जो है वो नहीं गड़बड़ होगी, आपने सिंपली वो वहां पे फॉर्मूला कॉपी करना है, राइट। अब आप किसी को भी डिलीट कर लो, आपकी सीरीज कहीं गड़बड़ नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने कवर किए काफ़ी सारे फंक्शंस। हमने ये समझा, हमने किसी भी फॉर्मूले को फॉर्मूला नहीं बोलना, वो फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली, वो हमारे एक फंक्शंस हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप आगे देखना चाहते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जिसे भी इसकी ज़रूरत है आगे उसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।